दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के डिस्कशन के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग लॉ ऑफ क्राइम 1 दैट इज आईपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को आप कैसे गेस कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग 2022 में पूछे गए एक क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाने का क्या ट्रेंड है। जैसे टॉपिक नंबर 1 दैट इज यूनिट 1, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन सिट रिया एंड इसके एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस से ही आता है। और इस टॉपिक में मेनली एमएच जॉर्ज का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आप देखेंगे लगभग 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 2010, 11, 13, 15, 19, 20 एंड 22 में यहाँ से क्वेश्चन आया है और ये जो भी क्वेश्चन आया है दैट इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जबकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो 2010, 11, 13, 14, 17, 19, 18 एंड 2023 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इस टॉपिक से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ऑन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 पर। आप जानते ही हैं कि कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज स्पीसीज। दिस इज कल्पेबल होमिसाइड एंड दिस इज मर्डर। कहने का मतलब यह है कि एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो क्वेश्चन आता है वो इंटेंशन पे भी आता है और इंटेंशन दिखाने के लिए रावलपिंटा का केस इंपॉर्टेंट होता है। मेंस रिया एंड एक्टस रिया के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए प्लानी का केस इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 299 एंड क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 300 में कंपैरिजन दिखाने के लिए कपूर सिंह, विरसा सिंह और पुनैया का केस इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे इस टॉपिक के क्वेश्चंस ग्रीन में है। इसका मतलब है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2010 से 2022 तक कंटिन्यू 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन तो आता ही है। साथ में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाने का ट्रेंड है जो 2010 से लगातार 2019 तक पूछा गया है एंड 2023 में यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आया है। जब आप इसके मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 10 मार्क्स से 70 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मार्क्स एंड 70 मार्क्स बोथ आर आउटलायर्स, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से मिनिमम 20 और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ये रहा। 2015 1 में पूछा गया है एंड 2012 में पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आया था। जबकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 से लेकर के 2023 तक लगातार पूछा गया है। जबकि 50 मार्क्स के लिए आप देख सकते हैं 2018 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आया है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है। ये दोनों मिलाकर के 50 मार्क्स बन जाता है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन 2014, 11, 10 में लगातार पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है एंड यहाँ 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों को मिलाकर के 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जबकि 2010 में 70 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2010 3 लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स प्लस 1 शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल मिलाकर 70 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आया था। तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक नंबर 3 इज स्पेसिफिक एक्सेप्शन टू सेक्शन 300। इस पर्टिकुलर टॉपिक में नानावती का केस इंपॉर्टेंट होता है और मेनली जो क्वेश्चन आता है वो सडन प्रोवोकेशन से क्वेश्चन आता है विच इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 300 और यहाँ से 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2012 से लेकर के 2015 तक लगातार पूछा गया है। 17, 18 में नहीं पूछा गया, 19 फिर 22, 23 यहाँ से क्वेश्चन लगातार आया है। जबकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखे तो 2010 से लेकर के 2019 तक, जबकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखे तो 2010 से लेकर के 2018 तक लगातार पूछा गया है। 19 में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका था, 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन या तो आपका 10 मार्क्स का आ सकता है या 20 मार्क्स का आ सकता है, बट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये बात श्योर है। टॉपिक नंबर 4 है होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंस, जिसमें सेक्शन 304A की चर्चा होती है। यहाँ से जनरली देखा गया है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार कर सकते
सकते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है, चाहे 2017 में आया हो चाहे 2014 में आया हो, इन दोनों जगह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही आया है। इट मींस 20 मार्क्स का 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4 मतलब टॉपिक 4 होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंस, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, बट 10 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है। टॉपिक नंबर 5 है जनरल एक्सेप्शन, जिसमें सेक्शन 96 से 106 तक दिया हुआ है। इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन 7 टाइम्स आया है, जो हम लोग देख सकते हैं 2011 में, 13, 14, 15, 19, 21। इट मींस कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें डिसकंटिन्यूटी है। एंड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लगभग 6 टाइम्स आया हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं 2010, 15, 15, 17, 18। इट मींस शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाने की कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसी कारण यदि आपके पास टाइम बचे तभी आप इस टॉपिक नंबर 5 को देखिएगा, अदरवाइज इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। फिर टॉपिक नंबर 6, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खास करके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 में नहीं पूछा गया, अदरवाइज लगातार क्वेश्चन यहाँ से 20 मार्क्स का आता ही आता है। 18 और 19 में आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट मींस ये टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन करते हैं तो ये आप मान के चलिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द टॉपिक नंबर 7 दैट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। समटाइम्स यहाँ 20 मार्क्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2013 में आप देख सकते हैं, 2014 में है। अदरवाइज आप देखेंगे लगातार जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस टॉपिक में आपको मालूम ही है कि तुकाराम के केस से शुरू करके नवजोत सिंह जोहर तक आपको समाप्त करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 8 दैट इज जॉइंट लायबिलिटी एंड ग्रुप लायबिलिटी। यहाँ से मेनली सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 से पूछा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस बात को आप ऑलरेडी जानते होंगे। इस टॉपिक से 2010, 11, 13, 14 तक तो लगातार पूछा गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 15, 17, 18, 19 तक आपको डिसकंटिन्यू हो चुका था, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आया था। और उसके बाद 20, 21 एंड 22 में लगातार पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 19 में यहाँ आपको आ चुका है, 17 में आ चुका है। इसका मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन जाता है। तो इस टॉपिक को आप चॉइस के रूप में रख सकते हैं और यहाँ से 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। टॉपिक नंबर 9 अटेम्प्ट होता है और ये सेक्शन 511। यहाँ से आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2010, 11, 13 में पूछा गया है। और जब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया 15 में, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 15 में यहाँ पूछा गया है। 17 में नहीं पूछा गया तो 17 में इस जगह पूछा है। 18 में फिर यहाँ क्वेश्चन लॉन्ग में आया है। देन उसके बाद 19 में शॉर्ट क्वेश्चन आया है, 19 में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। 2021 में कोविड की वजह से क्वेश्चन वहां नहीं पूछा गया था, बिकॉज ओबी ही चल रहा था। और ये टॉपिक 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना बाकी टॉपिक्स है। और उस वक्त नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल 6 पूछा जाता था, जिसमें आउट ऑफ 6 आपको केवल 4 करना होता था, जिस वजह से उस वक्त इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदरवाइज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, तो ये आप मान के चलिए यहाँ से भी 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 10 दैट इज ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2010 से लेकर के 2023 तक। इनफैक्ट 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। 21 एंड 22 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। और आप यहाँ देख सकते हैं 2011 में भी जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया वो एक्चुअली में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 2014 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने का बिल्कुल ट्रेंड है। एंड आप देख सकते हैं समटाइम्स यहाँ 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इट मींस आप ये मान के चलिए मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। द सेम थिंग इज विद यूनिट नंबर 11 और ये टॉपिक है ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। इन तीनों टॉपिक को मिला करके जो टॉपिक नंबर 11 बना है, इसमें आप देख सकते हैं जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 20 मार्क्स का 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही आया है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे टॉपिक नंबर 10 इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 2010 से लेकर के 2019 तक कंटिन्यू पूछा गया है। 2020, 21, 22 ओबी की वजह से नहीं पूछा गया, अदरवाइज 2023 में फिर पूछा गया है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है और किस टॉपिक को हम लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक को आपको करके जाना है और किस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक नंबर 2, टॉपिक
टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7, इन 3 टॉपिक्स को जरूर करके जाए जहां से मिनिमम 60 मार्क्स आपका आ जाएगा। इट मींस आप लगभग 4 to 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आप अगर सिलेक्ट करते हैं उसमें से आपका 60 मार्क्स आ जाता है। देन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 10 एंड टॉपिक नंबर 11 आपको ये करके जाना है। 50 मार्क्स का मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप देख सकते हैं 110 मार्क्स यहाँ से आपका सिक्योर हो जाता है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2, 6 एंड 7 से, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, 4, 10 एंड 11 से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जनरली जो इनका क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ये है कि यूनिट 11 एंड यूनिट 10 का क्वेश्चन कभी भी ये लोग किसी भी टॉपिक के साथ क्लब करके पूछ सकते हैं। लाइक टॉपिक नंबर 2, 3, 4 किसी के साथ क्लब करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही इनका ट्रेंड है। इस बार उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट नोट्स पे रहेगा। आईपीसी का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं जिस क्वेश्चन की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से आप हर टॉपिक हर यूनिट में कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप वहां से आराम से गेस कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब हम लोग चर्चा करते हैं 2022 में पूछे गए एक क्वेश्चन के आंसर राइटिंग पर। ये स्क्रीन पे 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्वेश्चन कहता है एज पर द एप्लीकेबल लॉ whoever brings any quantity of gold into India shall be punished with imprisonment up to 3 years। ये है उस वक्त का स्टैट्यूट्स जब दिया हुआ है। देन कहता है a passenger aircraft which was going from country A to country B had to land in Indian territory in emergency situation due to fuel shortage. James, a passenger therein, was arrested by Indian police as he was carrying around 34 kg gold on his personal concealed in his specially tailored suit. He was then prosecuted for violation of aforesaid law. The prosecutor argued that James must be convicted as mens rea was not required by this law and he has a matter of a fact brought gold in the territory of India. On the other hand, the defense counsel argued that he deserved acquittal as bringing gold in India was not his voluntary act. Decide with the help of relevant case law, highlighting the principle of actus non facit reum nisi mens sit rea. Also discuss the element of that under section 378 of IPC, highlighting the degree of mens rea required for the same. अब ये क्वेश्चन आपको पता है किस फेमस केस से है, एमएच जॉर्ज से। वहां से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें लिखना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इसमें इशूज क्या बनता है। जो इशू दिया गया है लास्ट में, इस केस में लीगल इशू जो होता है वो 3 तरह का लीगल इशू बनता है। ये तीनों तरह का लीगल इशू आपको दिया गया है। देन इस केस में उस वक्त चल रहे फेरा एक्ट के बारे में जिक्र करना होगा। ये बताना होगा कि दिए हुए सिचुएशन में कौन कौन सा प्रोविजंस अट्रैक्ट होता है मेंस रिया का, जो साथ में दिया गया है मैक्सिम उसका, जो प्रेसिडेंस आपका है एमएच जॉर्ज का, और उसमें जो भी केसेस साइड किया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उस वक्त फेरा एक्ट चल रहा था इनका। मेंस रिया को आप डिफाइन करते हैं, बताते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि इसके लिए मेंस रिया के लिए 4 आर्टिकल कैटेगरी चाहिए होता है। इन कैटेगरी के बारे में आप चर्चा करते हैं। देन डिग्री ऑफ मेंस रिया में ही आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की चर्चा करते हैं कि कहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लीकेबल होता है, और उसमें आपका इकोनॉमिक ऑफेंस भी शामिल होता है। देन इस वक्त जो अप्लीकेबल लॉ था दैट इज फेरा, उसके बारे में आप चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देन जिस मैक्सिम पर क्वेश्चन आया है उस मैक्सिम के बारे में आप चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि इस मैक्सिम का एक्सेप्शन क्या है, और इसी में आपको दिखेगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज इसका एक्सेप्शन होता है जिस पर ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के क्या क्या केस लॉज है वो आप साइड करते हैं। लास्ट में आप बताते हैं कि ये केस लॉ किससे रिलेटेड है, ये आपका रहा लास्ट में साइड किया गया है वो केस लॉ जिस पर इसका फैक्ट रिलेटेड है, और आपने यहाँ पर उन्हीं फैक्ट्स को बताया है जो आपके फैक्ट्स के साथ मैच कर रहा है। एंड देन लास्ट में जाकर के इस पे कंक्लूजन क्या होता है वो बताया जाता है। तो इस प्रकार से आईपीसी के पीवाईक्यू का एनालिसिस समाप्त होता है। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।